हेलो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की पर्यायवाची पार्ट 4 लेके आए हैं, उसी क्रम में चलते हुए। ऐसा है कि इसका जो है ये ब्रॉड था, इसलिए हम इसको 4 पार्ट में कर दिए। आज ये कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इस पर 150 क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन 2 बार में ले आएंगे। 300 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दुखी का देखिए, दुखी का है, विषण है और शोकाकुल है, शोकार्त है, संतप्त है, पीड़ित है। देखिए, शोक से आकुल विषण, यस, इसको याद रखिएगा। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकार्त यानी शोक से आर्त माने दुखी, संतप्त पीड़ित, गमगीन अवसन्न, त्रस्त नाशाद, व्यथित आर्त, रंजीदा विपन्न। तो जिसमें विषण पूछा जाता है और संतप्त यानी दुखी और विपन्न, ये सब इम्पॉर्टेंट है। त्रस्त हो गया तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो विषण, शोकार्त, संतप्त, अवसन्न, अवसन्न माने दुखी, व्यथित, आर्त, त्रस्त और विपन्न। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द है। अब दर्पण का देखिए, दर्पण को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंबक, आदर्शिका, आईना, शीशा, मुकुर। तो दर्पण को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंबक। दर्पण को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंबक। अब दुविधा का देखिए, पशुपेश है, भ्रम है, कश्मकश है, आगा पीछा, असमंजस, संशय, धर्म संकट, ऊहापोह। तो दुविधा का क्या है? ऊहापोह, ये इम्पॉर्टेंट है। और असमंजस, वैसे ये शब्द तो सब लोग जानते ही होंगे। ये ऊहापोह समझ लीजिए, दुविधा की भावना यही आता भी है। दोष का है, खराबी, बुराई, छिद्र, त्रुटि, मीन, मेख, अवगुण, ऐब, दूषण। दूषण माने दोष। कभी कभी देखिए भूषण और दूषण दो शब्दों का दिया रहता है। भूषण का विलोम पूछा जाता है तो भूषण का विलोम होगा दूषण। दूषण माने होता है दोष। नया का अर्वाचीन, ये शब्द इम्पोर्टेंट। अर्वाचीन है, नव्य है, अभिनव है, आधुनिक, नव, ताज़ा, नूतन। तो यही अर्वाचीन है और अभिनव माने नया। ये 2 शब्द हैं जो कि नहीं आते हैं और बाकी तो सब लोग सब जानते हैं। तो नया का अर्वाचीन और अभिनव, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। नियम का कायदा है, अधिनियम, सिद्धांत, विधान, विधि, दस्तूर, उसूल, धारा, शर्त। तो नियम का क्या है? कायदा है, अधिनियम है, सिद्धांत है, विधान है, विधि है, दस्तूर है, उसूल है, धारा है, शर्त है। तो इसमें दस्तूर सही है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अधिनियम, अधिनियम नियम जानते रहिए। सिद्धांत, तो सिद्धांत का विधान माने नियम होता है, यानी विधि नियम। तो सिद्धांत, विधान, विधि और दस्तूर नियम होता है। निराला का है, बेजोड़, अनुपम, अनोखा, विलक्षण, अद्भुत, अनूठा। तो अनूठा और अनुपम पूछा जाता है। अनूठा, अनुपम, बेजोड़। विलक्षण माने निराला। निर्दय का देखिए, क्रूर है, बर्बर इम्पॉर्टेंट है, बेरहम है, नृशंस इम्पॉर्टेंट है, हृदयहीन, दयाहीन, निर्मम, निर्मम है, निर्मोही, निर्मोही, अकरुण। तो निर्दय का होगा क्रूर है, बर्बर है, कठोर है, बेरहम है, बेदर्द है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है बर्बर, इसको याद रखिए। निष्ठुर, ये तो जानती हैं सब लोग। नृशंस याद कर लीजिए और निर्मम। निर्मोही तो जान ही जाएंगे, निर्दयी। तो 2-3 है, निर्मम है, निष्ठुर है, बर्बर है, नृशंस है, इसको याद रखिए। निर्दोष का बेकसूर, बेगुनाह, आदोष, मुक्त दोष, पाकीज़ा, निरपराध, दोष रहित। तो निर्दोष का क्या होगा? इसमें निर्दोष में सब लोग जान रहे हैं, यही पाकीज़ा जान लीजिए। पाकीज़ा जो है पवित्र, मतलब पवित्र को भी कहा जाता है, निर्दोष यानी कि निर्दोष को भी कहा जाता है। तो पाकीज़ा एक शब्द नया है, बाकी और तो सब जान ही लेंगे। निस्तब्धता, खामोशी, नीरवता, चुप्पी, शांति, सन्नाटा, ये नीरवता है इसमें नया। तो निस्तब्धता का नीरवता। नम्र का विनयी है, विनयशील है, विनीत है, शिष्ट है, सुशील है। शिष्ट माने नम्र, विनयशील, विनयी, सुशील।
निग्रह का अवरोध है, नियंत्रण है, बंधन है, रोक है, संयम है। तो निग्रह का क्या है? अवरोध, नियंत्रण, बंधन, शोक और संयम। अवरोध, निग्रह का क्या है? अवरोध, अवरोध माने निग्रह, नियंत्रण। निग्रह पहले निग्रह का मतलब ही समझ लीजिए, नियंत्रण। निग्रह का मतलब क्या है? नियंत्रण है। बंधन, रोक, संयम। निमित्त का प्रयोजन है, ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, हेतु है। तो निमित्त का क्या है? प्रयोजन, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य, हेतु। तो निमित्त का क्या है? उद्देश्य। नीरस का क्या है? स्वादहीन, सूखा, रसहीन, बेरस, फीका। इसमें तो सब जान ही जाएंगे। पत्ता का पात है, पत्ता का पात है, किशलय है, किशलय याद कर लीजिए। और दल, दल का पत्ता होता है, पर्ण जानते ही हैं, पल्लव का पत्ता। और पत्र, पत्र का पत्ता। तो पात है, किशलय है, पर्ण है, दल, दल का पत्ता है, पल्लव, पत्र इसका पत्ता है। पान का है नागबल्ली। देखिए पान, नागबल्ली, नाग की बेल, या तो नाग की तरह चढ़ती होगी, या तो नाग आते होंगे, ठंडा रहता है, तो इसीलिए इसे नागबल्ली, नागबेल, पर्णलता यानी पत्ते की लता, केवल इसमें फूल और वो तो होते नहीं, तो पर्णलता। और सप्तशिला, हाँ ये देखिए सप्तशिला, नागबल्ली, नागबेल, बाल दल, तांबूल यानी पत्ता, मुखमंडन, मुख को मंडित करने वाला, तो तांबूल पूछा जाता है। और नागबल्ली और पर्णलता, सप्तशिला, ज़्यादा तो तांबूल ही पूछा जाता है। पाला का है प्राले, तुहिन, हिम, तुषार, निहार। तो तुषार माने होता है पाला, तुहिन, हिम, निहार। परिपाटी, इसमें जो है तुषार पूछा जाता है, निहार, तुहिन ये पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है पाला। परिपाटी का मतलब तरीका है, ढंग है, पद्धति है, सिलसिला, प्रथा, चलन, प्रचलन, परंपरा, रूढ़ि, रीति। रीति माने होता है परिपाटी, रीति, पद्धति। और परिपाटी का मतलब ढंग, तरीका, प्रणाली, दस्तूर। दस्तूर का मतलब क्या है? परिपाटी। चलन, परिपाटी, प्रचलन, परिपाटी, रिवाज। तो इसमें परंपरा, रूढ़, रीत, प्रणाली, दस्तूर, रिवाज, तरीका, ढंग, पद्धति, सिलसिला, प्रथा, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। पवित्र में शुद्ध है, स्वच्छ है, इसको तो जान ही रहे हैं। सात्विक पवित्र होता है, जो सत्य पर रहता है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सत्य पर। पावन, पुनीत का पवित्र है। शाप, पुत, विशुद्ध ये शब्द पूछा जाता है, तो विशुद्ध का मतलब होता है पवित्र। पाक, शुचि माने पवित्र होता है, इसको तो जानते ही होंगे। पागल का है विक्षिप्त है, दीवाना है। आदमी का नहीं, जैसे कहता नहीं, जैसे विक्षिप्त हो जा रहे हैं, तो विक्षिप्त यानी पागल, दीवाना, जब दिमाग ना काम करे इंसान का। बावला यानी विक्षिप्त उसी को कहा जाता है। बौरा, विभ्रांत, विभ्रांत और उन्मत्त। उन्मत्त मतलब पागल, विभ्रांत यानी जो नया है शब्द उसको याद कर लीजिए, जैसे विभ्रांत है, उन्मत्त है। और विक्षिप्त, तो ये जो है विक्षिप्त मतलब पागलपन। बौरा सब लोग जाएंगे, बावला, दीवाना, दीवाना भी आधा पगला ही होता है। और विभ्रांत और उन्मत्त, विभ्रांत और उन्मत्त का मतलब है पागल। पाप का कलुष है, दोष है, पातक है, गुनाह है, अपकर्म, अघ। अघ पूछा जाता, अघ माने पापी होता है, तो अघ माने पाप। तो अपकर्म, अपकर्म तो वही हो गया कर्म के अप जहाँ लगता है वो उल्टा ही अर्थ देता है सही का। तो कलुष माने पाप, पातक, गुनाह, अपकर्म और अघ। प्रज्ञा का अक्ल है, मति है, मेधा है, बुद्धि है, समझ है, मनीषा है, धृति है, जेहन है, ज्ञान है, प्रतिभा है। अक्ल, मति, मेधा, बुद्धि, समझ, मनीषा पूछा जाता है, मनीषी पूछा जाता है ज़्यादातर। और धृति पूछा जाता है, मेधा पूछा जाता है, मेधा, धृति। तो ये प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि का है, अक्ल है, मति है, मेधा है, बुद्धि है, समझ है, मनीषा है, धृति है, जेहन है, ज्ञान है, प्रतिभा है। इसके बाद देखिए प्रिय का, प्यारा, दुलारा, स्नेही, वत्सल, प्रिय, बल्लभ। और तो सब लोग देख लेंगे। वत्सल जैसे बच्चों के प्रेम के लिए कहा जाता है, स्नेह भी बच्चों के लिए होता है। और बल्लभ, बल्लभ जो है प्रेम के लिए होता है। तो प्रिया, इसमें बल्लभ है, वत्सल है, ये जो है
प्रिय इसका मतलब होता है। और प्रिया का देखिए, प्रिया बल्लभा, प्रेमिका, प्रेयसी, माशूका मुसलमानी है, दुलारी, प्राण वल्लभा, प्रियतम, प्रियतमा। तो वल्लभा का मतलब होता है प्रिया, वल्लभ का मतलब प्रिय, तो वल्लभा प्यारी, प्रेमिका, प्रेयसी, माशूका। प्रकांड का अधिक, बहुत, भारी, अतिशय, विपुल। विपुल मतलब बहुत बड़ा, तो अधिक, भारी, अतिशय, विपुल। प्रताप का बोलबाला, धाक, दबदबा, इकबाल और प्रभाव। प्रत्यक्ष का है, सामने है, साक्षात है, सम्मुख है, समक्ष है, यकीन है, भरोसा है, दृष्टिगोचर है, प्रतीत है, विश्वास है, एतबार है, प्रत्यय है। तो प्रत्यक्ष का क्या है, सामने है, साक्षात है, सम्मुख है, समक्ष है, यकीन है, भरोसा है, दृष्टिगोचर, प्रतीत, विश्वास, एतबार। तो सम्मुख पूछा जाता है ज़्यादा, और साक्षात है तो जान ही रहे हैं, समक्ष आप लोग जान रहे हैं, दृष्टिगोचर जो सामने, गोचर माने दिखाई दे, प्रतीत जो प्रतीत हो, विश्वास, एतबार। प्रमाद का है, बेपरवाही। प्रमाद मतलब जैसे किसी चीज़ में, जैसे भांग खाकर मस्त हो, इस टाइप का प्रमाद। असावधानी, लापरवाही, आदमी कहता नहीं जैसे भांग खाए हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो वही आशा, प्रमाद उसी को कहते हैं जो बेपरवाह होता है, असावधानी बरतता है, लापरवाही करता है, असतर्कता करता है, बेफिक्री करता है। प्रवर, प्रवर का पूछा जाता है। प्रवर का मतलब होता है प्रमुख, वरेण्य यानी कि वर्ण करने, मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ। मुख्य, प्रधान और श्रेष्ठ। तो प्रवर प्रमुख, वरेण्य, मुख्य, प्रधान और श्रेष्ठ। प्रशंसा का है, सराहना, बड़ाई, तारीफ, स्तुति, विरुद्ध, श्लाघा ये पूछा जाता है, और विरुद्ध स्तुति ये भी पूछा है, स्तुति भी पूछा जाता है। तो स्तुति माने, देखिए इसको तो आप लोग जान ही जाएंगे, गुणगान, किसी का गुणगान किया जा रहा है, सराहना की जा रही है यानी प्रशंसा की जा रही, बड़ाई की जा रही, तारीफ। लेकिन स्तुति माने प्रशंसा करना, विरुद्ध श्लाघा माने प्रशंसा करना, और गुणगान, गुणगान करना। प्रस्तावना का है, प्राक कथन, आमुख, पूर्ववचन, मुखबंध, पूर्व पीठिका, उपदेशांत, भूमिका। प्रस्तावना का है, प्राक कथन। आमुख, आमुख का मतलब है प्रस्ताव। आमुख देखिए किताब में लिखा रहता है ना आगे। पूर्ववचन, मुखबंध, पूर्व पीठिका, उपदेशांत, भूमिका। प्राज्ञ माने होता है बुद्धिमान, समझदार, मेधावी, विज्ञ, अक्लमंद। प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान, तो विज्ञ पूछा जाता है, विज्ञ, विज्ञ माने होता है बुद्धिमान, विज्ञ पूछा जाता है। बहिन का ग्रजा है, बहनली है, बहन है, बांधवी, सहोदरी, अनुजा। भगनी माने बहन होता है, भगनी ये भी पूछा जाता है। और शशा, शशा वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन नया नेम है इसलिए देखिए पर्यायवाची है। तो भगनी और शशा, शशा माने भी बहन होती है और भगनी माने भी बहन होती है। भाई का है सहोदर, जो सहोदर मतलब एक ही पेट से पैदा हुआ हो, तो सहोदर, बंधु, भ्राता ये भाई के पर्यायवाची है। भर्त्सना, झिड़की, डांट, टपट, फटकार, कुत्सा, दुत्कार यानी दुत्कारना, किसी की भर्त्सना करना, भर्त्सना करना जैसे किसी का अपमान करना, झिड़कना, डांट फटकार करना, गुस्सा करना, दुत्कारना। मूर्ख का जड़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, मुक्तमति है, मुग्धमति, अज्ञानी है, मूढ़ है, निर्बुद्धि, बेवकूफ़ को मूर्ख कहा जाता है, बेअक्ल जिसको अक्ल नहीं है, बुद्धू मूर्ख को। गोबर गणेश पूछा जाता है, तो गोबर गणेश मूर्ख को कहा जाता है। भोंदू, उल्लू, उल्लू तो मूर्ख होता ही है, तो जड़ मूर्ख को कहा जाता है, गंवार मूर्ख को कहा जाता है, बुद्धिहीन जिसको बुद्धि ही नहीं है, मुग्धमति जो किसी के ऊपर मुग्ध हो, पागल जैसा हो, मूर्ख टाइप, मुग्धमति जिसकी मति मारी गई हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी यानी जिसे कोई ज्ञान न हो, मूढ़ है, मूढ़ माने भी पूछा जाता है। निर्बुद्धि, बेवकूफ़, बेअक्ल, बुद्धू, गोबर गणेश माने होता है मूर्ख, भोंदू, उल्लू। मक्खन का है, माखन है, नवनीत है, दधिसार, और ये मृषण पूछा जाता है। मृषण जो है तद्भव तत्सम में भी पूछा जाता है, तो मृषण माने मक्खन, और दधिसार यानी दधि से जो निकाला गया है यानी मक्खन, दधि का सार
यानी जो दधी से मेन चीज़ निकाल ली गई है। तो दधिसार यानी मक्खन, नवनीत मक्खन जान ही रहे हैं, मक्खन जान नैनू जान ही रहे हैं। तो मृक्षण और दधिसार, मृषण मृषण अक्सर तद्भव तत्सम में पूछा जाता है। मांस का पलल है, पिशित पूछा जाता है। आमिष जो है तद्भव तत्सम में होता है, आमिष, सामिस। और जो दो वर्ड होते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसका अर्थ सही है किसका गलत है, इस तरह के। तो आमिष और सामिस ये पूछा जाता है। मीट है, आम है, गोश्त है, तो इसको तो जान रहे हैं। तो आमिष और आम, पिशित। अब पलल भी पढ़ ली, मतलब रखिए, बाकी पलल उसे आता नहीं है। पिशित, आमिष, इसको याद रखिए। मृत्यु का अंतकाल, स्वर्गवास, निधन, देहावसान, ये तो जान ही रहे हैं। प्राणांत, प्राण अंत हो गया हो। मरण, देह का अंत हो गया हो। पंच तत्व यानी पंच तत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पंच तत्व का मतलब होता है कि पांचों तत्व जो है जहाँ से आए थे वहीं विलीन हो गए। कहने का मतलब हवा हवा में विलीन हो गई, पानी पानी में विलीन हो गया, अग्नि अग्नि में, वायु जो है धरती, मिट्टी मिट्टी में, जैसे इस तरह। मौत तो जान ही रहे हैं। तो पंच तत्व अगर आता है तो उसका मतलब क्या समझेंगे। मोक्ष का है कैवल्य, परम धाम। निर्वाण पूछा जाता है, निर्वाण का मतलब क्या है, मोक्ष मुक्ति। परम पद सदगति। अपवर्ग पूछा जाता है, अपवर्ग जो है इंपॉर्टेंट है। निर्वाण और अपवर्ग का मतलब क्या होता है, मोक्ष। कैवल्य जान ही रहे हैं, तो कैवल्य, अपवर्ग और निर्वाण ये इंपॉर्टेंट है। कैवल्य, निर्वाण और अपवर्ग। मुक्ति का है विमुक्ति, रिहाई, आज़ादी, छुटकारा, उन्मोचन। और मोक्ष तो जान ही रहे हैं, मुक्ति, विमुक्ति यानी जिसको मुक्ति मिल गई। विमुक्ति, बी जहाँ, ये समझ लीजिए कि बी जहाँ लगेगा वो सार्थक होगा। जैसे देखिए विज्ञ, ज्ञानी, विमुक्ति, मुक्ति मिल गई यानी मुक्ति। रिहाई, आज़ादी, छुटकारा, ये तो जान ही रहे हैं। उन्मोचन यानी मोचन, छोड़ दिया गया है, उन्मोचन, मुक्ति मिल गई। मोक्ष जान ही रहे हैं। अब मैना का देखिए, कलह प्रिय, चित्राक्षी, चित्रलोचना, चित्र अक्षी, देखिए चित्राक्षी यानी चित्राक्षी, अक्षी माने आँख होता है। चित्रलोचना यानी चित्र लोचन यानी लोचन माने नेत्र होते हैं। मधुर, मधुरालापा, मधुर बोलने वाली, चित्र नेत्र वाली। शारिका, सारी, शारिका पूछा जाता है। कला प्रिया, चित्राक्षी, ये पूछा जाता है। तो कला प्रिय मैना, चित्राक्षी मैना, शारिका मैना। तो शारिका, कला प्रिया, चित्राक्षी, इतना याद रखना। मोती का सीपीज है, शशि प्रभा है, स्वातिशुद्ध है, शुक्तिज है, मुक्ता है, मौक्तिक। तो शशि प्रभा पूछा जाता है, शशि प्रभा। तो मोती कैसे होती है, चंद्रमा की तरह चमकती है ना, सफ़ेद, तो शशि प्रभा। क्षितिज, सीपी से जमाने उत्पन्न हुई। स्वाति सुत, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद पड़ती है उसी से तो उत्पन्न होती है, तो स्वाति सुत यानी स्वाति नक्षत्र का पुत्र है। मुक्ति, सुक्तिज, सूती से निकलती है, जन्म लेता है। मुक्ता, मौक्तिक। मेहनत, उद्यम, कर्मठ, उद्यम पूछा जाता है। उद्योग, अध्यवसाय, उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। मौलिक का मतलब होता है वास्तविक, मूलभूत, असली, आधारभूत। बुनियादी, बुनियादी का मतलब होता है मौलिक। बुनियादी का मतलब क्या होता है, मौलिक। अब देखिए रोग, इसमें व्याधि पूछा जाता है। मर्ज तो सब लोग जान ही रहे हैं, रुग्णता, व्याधि। तो रोग का होगा बीमारी, व्याधि, रुग्णता और मर्ज। तो व्याधि और रुग्णता। रोगी का अस्वस्थ है, रुग्ण है, बीमार है, व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है। तो अस्वस्थ, रुग्ण, बीमार, व्याधिग्रस्त और रोगग्रस्त। राग का है मोह है, अनुराग है, लगाव है, प्रेम है, आसक्ति है। रूढ़ि का रीति है, परंपरा है, दस्तूर है, रस्म है, प्रथा है। तो ये दस्तूर पूछा जाता है। रूढ़ि, दस्तूर, रूढ़ि। रूढ़ि का रीति है, परंपरा है, दस्तूर, रस्म। आदमी कहता नहीं जो तुम्हारी भाई रूढ़ि है, जो तुम्हारे यहाँ की रीति हो ऐसा करो, तो रूढ़िवादी जो चली आ रही है, परंपराएं जो पूर्वजों से चली आ रही हैं वही है रूढ़ि, दस्तूर। लता का बिरुद है बल्ली, लतिका, बेली, मंजरी, बल्लरी, मंजरी, बेल, लतिका, बल्ली। लाल का लोहित है, रक्ताभ है, रोहित है, रक्त है, अरुण है, शुर्क है, रक्तिम। लोहित, रक्ताभ, रोहित,
रक्त आरूढ़ सुर्ख। लौ आयश, लोह अयश, शार अमश। देखिए आयश माने लोहा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछता है। शार होता है, सार भस्म हो जाए, पढ़े होंगे ना उनका, कबीर का क्या है, मरी खाल के सांस से सार भस्म हो जाए। अमश, अमश पूछा जाता है, आयश पूछा जाता है, और लौह सार, मतलब इसको देख लेना, 2-4 शब्द हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य का है मंजिल, ध्येय ठिकाना निशाना उद्देश्य, तो ठीक है। बसंत का कुसुमाकर है। माधव, ये इम्पोर्टेंट है। ऋतु के पति, ये तो जान ही रहे हैं, ऋतु का पति बसंत है, ऋतु का राजा बसंत है। मधुमास बसंत को ही कहा जाता है, बहार भी बसंत को। तो माधव याद कर लीजिए, माधव, माधव कामदेव को भी कहा जाता है, कृष्ण को भी कहा जाता है। विधवा का नाथा, बेवा पतिहीना, ये तो सब लोग जानते हैं। वीर्य का बीज है, शार है, शुक्र है, जीवन है, तेज है, धातु है, तो शुक्र पढ़ लीजिए। वेश्या का पतुरिया, गणिका पूछा जाता है। रूपा जीवा है, और इसमें रामजनी, वारांगना, वारांगना रामजनी, रूपा जीवा, नगर वधू, तो नगर वधू इसमें कौन कौन पूछा जाता है, वारसी, वारांगना है, रूपा जीवा है, और नगर वधू है रामजनी। व्यभिचारिणी का छिनाल, स्वर्णी, स्वर्णी पूछा जाता है। पुंश्चली, कुलटा, यानी व्यभिचारिणी, जो व्यभिचार करने वाली, बुरा आचरण करने वाली। भ्रष्टा है, दुष्चरिता, तो इसमें स्वर्णी है, कुलटा, पुंश्चली, पुंश्चली माने व्यभिचारी, और दुष्चरिता, ये इम्पोर्टेंट है। विमल मतलब होता है स्वच्छ, मल रहित, तो इसमें ये पूछा जाता है प्रांजल, प्रांजल मतलब स्वच्छ, विशुद्ध पूछा जाता है। और बाकी जान ही जाएंगे, स्वच्छ, पावन, पवित्र, निर्मल, तो प्रांजल को याद रखिए, और विशुद्ध को। कह रहे हैं ना, जहाँ भी लगेगा वो समझ लीजिए कि वो जो है निगेटिव नहीं है, जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ, तो विशुद्ध। वीरता का विक्रम है, मर्दानगी, बहादुरी, पौरुष, पौरुष माने कठोर भी होता है, लेकिन यहाँ वीरता, पौरुष, विक्रांत, शूर, बहादुर, शौर्य, तो इसको सब लोग जानते हैं, यही पौरुष और विक्रांत और विक्रम, यही याद कर लीजिए। तो पौरुष और विक्रांत माने क्या होता है, वीरता, पौरुष और विक्रांत माने वीरता। देखिए विज्ञ माने समझदार, जानकार, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। विज्ञ बहुत पूछा जाता, अज्ञ का विज्ञ, इस तरह। तो विज्ञ माने होता है ज्ञानी, पंडित, या जहाँ बी लगेगा उसका सकारात्मक अर्थ होगा, तो समझदार है, जानकार है, ज्ञानी है, पंडित है, बुद्धिमान है। विनयशीलता, शालीनता है, शिष्टता है, नम्रता है। विप्लव, विप्लव भी पूछा जाता है। हलचल है, खलबली, अशांति, विद्रोह और उपद्रव, तो विप्लव में क्या है, हलचल है। विप्लव का मतलब होता है, नागार्जुन की कविता पढ़े होंगे, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, यानी हलचल, खलबली, अशांति, विद्रोह और उपद्रव। तो विप्लव माने होता है हलचल, खलबली, अशांति, ये विप्लव शब्द पूछा जाता है, इसका अर्थ जाने रहेंगे तभी बता पाएंगे। वैभव का धन है, संपदा है, विभूति, वैभव, वित्त, अर्थ, दौलत, विभव, ऐश्वर्य माने वैभव, ऐश्वर्य हो गया, विभूति हो गया, ये शब्द पूछे जाते हैं। समृद्धि, तो विभूति हो गया, वित्त माने धन, तो जान ही रहे हैं, वित्त, विभूति, विभव, ऐश्वर्य और समृद्धि। व्यतिरेक का मतलब है फर्क, भेद, अंतर। व्यतिरेक का मतलब है फर्क, भेद और अंतर। व्यतिरेक का क्या मतलब है, फर्क और भेद, अंतर। शीघ्र का है, ये सत्वर पूछा जाता है, सत्वर माने शीघ्र। अविलंब यानी बिना देर किए। त्वरित यानी तत्काल। क्षिप्र माने भी शीघ्र होता है, क्षिप्र माने शीघ्र होता है। द्रुत, ये तो जान ही रहे हैं, तत्काल, तत्काल। आशु, काल लिख रहता है ना किसी किसी कवि के सामने कि वो आशु कवि थे, तो आशु का मतलब होता है शीघ्र ही कविता बनाने वाला, आशु कवि। जल्दी, तुरंत, तुरंत, तत्क्षण यानी उसी समय, तत् माने उसी समय, क्षण फौरन, तो इसमें सत्वर है, आशु है और क्षिप्र है, इसको आप याद रखिए। शेषनाग, शेषनाग उरग अधिपति, यानी उरग माने सर्प के, अधिपति माने राजा। सर्पराज, शेषनाग वही जो उनके भगवान शंकर के उसमें रहते हैं गले में, तो वो राजा हैं सभी नागों के। तो देखिए उरग अधिपति यानी सर्पों के राजा, सर्पराज,
शेष, शेष नाग उन्हीं को कहा जाता है। सहस्त्र फन, जिसके सहस्त्र माने हजारों फन है, तो हजारों फन किसके पास है? शेषनाग के। फण ईश, फण माने होता है सर्प, सर्पों के ईश माने स्वामी, फणींद्र यानी सर्पों के इंद्र यानी स्वामी, अहि माने होता है सर्प, अहि ईश सर्पों के ईश माने ईश्वर, धरणीधर पृथ्वी को धारण करने वाले, लक्ष्मण शेषनाग अवतार तो ही है, तो धरणीधर पृथ्वी को धारण करने वाले नाग भुजंग, ब्याल माने सर्प होता है, ये पूछा जाता है। उरग पूछा जाता है, उरग माने सर्प होता है। पन्नग पूछा जाता है, वासुकी शेषनाग को कहा जाता है। और नागराज, नागों के राजा, तो वासुकी, पन्नग, उरग, ब्याल ये सब पूछा जाता है। ये इसमें सभी शब्द इम्पॉर्टेंट हैं, इसको कायदे से पढ़ लेना। श्वेत का है, अवदात है, शुक्ल है, शुक्ल पूछा जाता है, तो शुक्ल रात होती हुई चांदनी रात, इस पर लगा लीजिए, शुक्ल माने श्वेत। उजला, धवल, धवल पूछा जाता है, शुभ्र पूछा जाता है। शीत, गौर, वलय, कर्पूरी, धवलित, धौल पूछा जाता है, सफ़ेद और दूधिया। तो अवदात माने सफ़ेद, शुक्ल माने सफ़ेद, गोरा जान ही रहे, उजला जान ही रहे, धवल जान ही रहे, धौल माने सफ़ेद, शुभ्र माने सफ़ेद, शीत माने सफ़ेद, गौर, वलक्ष, वलक्ष माने सफ़ेद, कपूरी, धवलित, धौल, धौला, सफ़ेद और दूधिया। शंका का संशय है, शुभ है, संदेश का आसंग है, तो सभी जान जाएंगे। शपथ का शौक है, हलफ, ये जो है अरबी फारसी शब्द है हलफनामा, तो हलफ माने होता है शपथ खाना। सौगंध कसम है तो जान ही रहे हैं, तो हलफ एक शब्द दिमाग में बैठा लीजिए। शिकारी का कीटक है बहेली, अहेरी पूछा जाता है। और व्याध, अहेरी व्याध कई बार पूछा गया है, तो लुब्धक, लुब्धक को भी याद रखिए। लुब्ध यानी किसी पर लुब्ध होता है, जब मतलब उसको ललचाता है तो वही शिकार के पीछे दौड़ता है शिकारी, तो वही लुब्धक, व्याध और अहेरी। अहेरी और ब्याध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अहेरी और ब्याध और लुब्धक, तो ये क्या है? शिकारी के हैं। शाश्वत का अनादि, जिसका अंत ना हो। अमर, जो न मरे। अमृत, जो मृत्यु को न प्राप्त हो। अक्षय, जिसका क्षय न हो। सनातन, जो मतलब हर युगों में चलता रहे। नित्य, अनंत, अनश्वर, सदैव, सर्वकालिक, अहर्निश यानी रात दिन हमेशा चलता रहे। अमिट, जिसे मिटाया न जाए। अविनाशी, जिसका विनाश न हो। कालजयी यानी कभी उस मतलब कभी ना नष्ट हो। कालजयी यानी हर काल में हो। चिरंतन, चिरस्थायी यानी हमेशा स्थिर रहने वाली। ध्रुव, मृत्युंजय, सतत और सदा। तो शाश्वत का है अनादि, अमर, अमृत, अक्षय, अनातन, नित्य, अनंत, अनश्वर, सदैव, सर्वकालिक, अहर्निश, अमिट, अविनाशी, कालजयी, चिरंतन, चिरस्थायी, ध्रुव, मृत्युंजय और सतत। सस्य का है उपज, सस्य पूछा जाता है भाई, सस्य का फसल समझ लेना, उपज, तो सस्य का मतलब होता है हरा भरा फसल, यानी कि फसल, उपज, पैदावार। सस्य मतलब होता है अनाज, कहने का मतलब, तो उसी में फसल, उपज, पैदावार। संतोष का तुष्टि है, तृप्ति, तृप्ति का पूछा है, तृप्ति का मतलब क्या हो? संतोष। इत्मीनान, संतुष्टि, सब्र, मनस्तोष, संतृप्ति भी पूछा जाता है, जैसे तृप्ति वैसे संतृप्ति। तस्कीन, तोष पूछा जाता है, परितुष्टि, परितोष, तो तोष माने संतुष्ट होता है, जहाँ तोष तुष्टि लगी हो ये समझ लो संतुष्टि है। स्वर्ग का बहिष्ठ है, स्वर्गपुरी, सुरलोक, इंद्रपुरी, अमरलोक, परलोक। द्यू, सुरपुर, बैकुंठ, देवलोक। त्रिद्यू, जहाँ तीनों देवता रहते हैं, अनेक स्वर्गलोक में। नाक, आकाश को भी कहा जाता है, नाक स्वर्ग को भी कहा जाता है। अमरपुरी, स्वर्गलोक और त्रिदशालय, जो तीनों दशाओं में घर है, यानी तीनों देवताओं का घर या तीनों दशाओं में घर है। त्रिदश, त्रिदशालय, तो स्वीकार, स्वीकृत, सहमत, अंगीकार, मान्य, मान्यता, प्राप्त, स्वीकरण, स्वीकृति, कबूल, मंजूर, अनुमति, प्रतिगृहीत, अंगीकरण, अपनाना, तो इसमें यही नया है, प्रतिगृहीत यानी कि ग्रहण करना, अंगीकार करना, स्वीकार करना। संलग्न माने लगा देना, यानी कि लगा हुआ, जैसे आप लोग जैसे कई
जैसे मान लीजिए पेपर की बात कीजिए, जैसे कोई हो, जैसे फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, अब तो ऑनलाइन सिस्टम फिर भी ले जाते हैं कागज़, तो उसमें जैसे आधार कार्ड हो गया, फ़ोटोकॉपी हो गई, सबको एक में एक क्लिप लगा देते हैं ना, तो एक काँटी लगा देते हैं उसमें, तो वही हो गया संलग्न यानी लगा हुआ, संयुक्त, मिला हुआ, ग्रंथित जैसे एक में जोड़ दिया गया हो, ग्रस्त जुड़ा हुआ, नत्थीयुत हाँ, नत्थी कर दिया गया हो, तो नत्थीयुक्त वही है संलग्न। आदमी कहता है ना कि इसमें ये कागज़ संलग्न कर दो, यानी कि नत्थी कर दो। प्रशक्त, लग्न, अनुबद्ध बाँध देना, संबद्ध, सशंक, संशक्त सटा हुआ। समर्थन का पक्ष पोषण, सहमति, अनुमोदन, अनुमति, मंडन माने समर्थन, हिमायत माने समर्थन। तो समर्थन यानी मंडन और हिमायत। सार का है निचोड़, तत्वमर्म, उपसंहार, खुलासा, तत्व, सारांश, संक्षेप। संक्षेप माने सार, सार मतलब कि संक्षेप में सार गर आदमी कहता नहीं कि सार गर्भित है, कहने का मतलब छोटे में बहुत कुछ कह दिया गया है। सार का मतलब संक्षेप में सार गर्भित है, यानी सार से भरा हुआ, यानी कि पूरी बातों को, बड़ी-सी बातों को छोटे में कर दिया गया, वही है सार। तो निचोड़, सार का मतलब निचोड़, तत्वमर्म यानी मेन तत्व, उपसंहार यानी लास्ट वाला बिल्कुल सार, खुलासा, सत्व, सारांश, सार का अंश यानी थोड़ा-सा संक्षेप। हर्षित, प्रसन्न, आह्लाद, प्रफुल्ल, खुश, प्रमुदित, मुदित माने प्रसन्न होना, प्र लग गया है तो प्रफुल्ल, यह भी हर्षित है। हतप्रभ, दीप्तिहीन, कांतिहीन, बुझा हुआ, निष्प्रभ पूछा जाता है। तो हतप्रभ यानी दीप्तिहीन, कांतिहीन, बुझा हुआ और निष्प्रभ। हितैषी का शुभकामी, शुभेच्छु, शुभचिंतक, मंगलाकांक्षी, हितचिंतक। तो शुभकामी यानी हितैषी, जो हित में काम करे वही हितैषी है। तो शुभकामी, शुभ की कामना करने वाले, शुभेच्छु, शुभ के इच्छुक, शुभचिंतक, मंगलाकांक्षी यानी मंगल आकांक्षा करने वाला, हितचिंतक। हे का है अनादरणीय, जैसे आदमी कहता नहीं कि हमको हे दृष्टि से देख रहे हैं कि अनादर करना, तो अनादरणीय, नगण्य, ग्रहित, घटिया, तिरस्कार, उपेक्षापूर्ण, नाचीज, तुच्छ। तो इसमें ग्रहित है और ये तो सब जान ही रहे हैं। ज्ञा का है जीवात्मा, बुद्ध, ज्ञाता, मंगल, ब्रह्म। ज्ञा का जीवात्मा होता है, बुद्ध होता है, ज्ञाता होता है, मंगल होता है और ब्रह्मा। कमल, अरविंद, राजीव, राजीव को भी कमल कहते हैं। जलज, नीरज, जिसमें जा लगा रहेगा समझ लो, जैसे जल जा, जल में पैदा होने वाला क्या है, जल में उत्पन्न कमल है। नीर में पैदा होने वाला कमल है, तोय यानी जल। अम्बुज, माने जल में पैदा होने वाला, ताम्र रस लाल रंग का भी होता है। पंकज, पंख यानी कीचड़ में पैदा होने वाला। अम्बोज, अम्ब माने जल होता है। उत्पल, उत्पल माने कमल, ये पूछा जाता है। उत्पल, कोकनद पूछा जाता है। मकरंद, सरसिज, नलिंद, पद्म, पुंडरीक, सरोज, कंज, कज, कुशेषय कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो राजीव, नीरज उरज जान ही रहे हैं। उत्पल, उत्पल, कोकनद, अम्भोज, पुंडरीक, सरसिज और कुशेषय, इतना याद कर लीजिए। कंज माने कमल होता है। कर का हाथ, हस्त, बाह, भुज, बाहु, पहाड़ी। रोग का बीमारी है, व्याधि है, रुग्णता है। तो आज जो है इतना ही, ये डबल हो गया है। तो चलिए आज इतना ही, आज हमारी जो है जो पर्यायवाची थी वो ख़त्म हुई। अब इसके बाद हम इस पर जो है 150 क्वेश्चन 2 पार्ट में लेके आएँगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो नेटवर्क की भी दिक्कत होती है, फिर जाता नहीं। तो इसलिए 2 पार्ट में 150 क्वेश्चन लेके आएँगे। तो आप लोग जो पढ़े हैं उसमें अपना जो है ज्ञान परखना कि आपने कितना एक्सेप्ट किया। तो चलते हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, धन्यवाद।